Okay guys, this is Hitesh Bhatti and this is editorial video of question at Coder Beginner Contest 189 question A to D. For A to F you can tell me in comment section. I will make separate video. Okay, question A. You are playing the slots. The result of a spin is represented by three uppercase English letters C1, C2, C3. It is considered a win when all of them are same. So if all of C1, C2, C3 are same, we have to print 1. Otherwise, we have to print lost. Okay. So no code for this. Okay. Second question. Takahashi has n glasses of liquor. The amount of alcohol and the amount and alcohol percentage of ith liquor were VI milliliters and PI percentage by volume. Okay. So Takahashi gets drunk when his alcohol exceeds X milliliters. Which of the n liquors was he drinking when he gets drunk? If after drinking all the liquors he was not drunk, print -1. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास n ग्लासेस में शराब भरी हुई है, ठीक है। अब VI मिलीलीटर्स क्या है? अमाउंट है, ठीक है, जो उस ग्लास में है। और PI क्या है? उसमें से PI परसेंटेज क्या है? तुम्हारा एल्कोहल है। और जो हमारा बंदा है वो X मिलीलीटर्स के बाद ड्रंक हो जाता है। तो हमें बस क्या करना है, हमें अरे में इटरेट करना है और हर बार अपनी शराब जो एल्कोहल का कंटेंट है वो ऐड करते जाना है। ओके। और अगर कहीं पर भी एक्स से ज़्यादा हो रहा है तब तो वो ड्रंक हो जाएगा। और अगर सारी भी शराब पीने के बाद एक्स मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं हो रहा तो प्रिंट -1 करना है, ठीक है। ओके। सो ये एन लिया इनपुट, ये एन लिया इनपुट, देन ये एक्स लिया इनपुट, देन दो एरे, उसमें ए आई में क्या है हमारी शराब और उसमें बी आई में एल्कोहल कंटेंट। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये हमारी टोटल शराब होती जा रही है, ठीक है, शराब और उसका कंटेंट। और फिर हमें सिंपली चेक करना है कि कहीं पर भी जो हमारी टोटल शराब में एल्कोहल कंटेंट है वो अगर हमारा एक्स से ज़्यादा हो रहा है तब तो हमें वहीं पे ब्रेक कर देना और वो वाले लिक्वर का दे देना है। एल्स में हमें -1 प्रिंट करना है, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन सी। There are n dishes arranged in a row in front of Takahashi. Okay, Takahashi के सामने n dishes एक रो में रखी हुई हैं. ith dish from left has ai oranges on it. तो लेफ्ट से ith डिश में ai oranges है, ठीक है। Takahashi will choose a triple of integers L, R and X satisfying all the following conditions. Where जो L, R है वो लेफ्ट और राइट रेंज है, ठीक है। x जो है 1 और 1 से बड़ा होगा। फॉर एवरी इंटीजर i बिटवीन एल आर इंक्लूसिव एक्स आई शुड बी लेस देन ए आई और इक्वल्स टू ए आई, ठीक है, फाइन। सो he will then pick up and eat x oranges from each of the lth through rth dishes from left. At most how many oranges can he eat by choosing the triple LRX to maximize this number? Okay. We have to choose some number LRX from for this array of n integers. ओके, तो हमें एल आर और एक्स की वैल्यू चूज करनी है ऐसी कि जो हमारे एल से आर तक अपनी एरे में इटरेट करें, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है उतने ऑरेंजेस हर एलिमेंट से खाते जाएं और हमारी जो टोटल वैल्यू है मैक्सिमम होनी चाहिए। फाइन। सो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स हैं 10⁻⁴। ओके, n की वैल्यू 10⁻⁴ है और टाइम लिमिट 1.5 सेकेंड है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सॉल्यूशन है वो n² जाएगा, ठीक है, वर्स्ट केस में। फाइन। तो सिंपली क्वेश्चन कह क्या रहा है मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक एरे है
एरे में सपोज एलिमेंट्स ये के 4 2 9 10 20 1 2, ये हमारी एरे है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक वैल्यू ऐसी चूज करनी है एल आर और एक्स की, सच दैट एल की वैल्यू मान लो 2 है तुम्हारी, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, मान लो 5 है। ठीक है, तो 2 और 5 मतलब तुम्हारा ये 2 3 4 5, और ये एल है और ये तुम्हारा आर है। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2, तो तुम 2 ऑरेंजेस सारे एल से आर तक खा लोगे। 2 ऑरेंजेस खाने के बाद 2 इससे खाए, 2 इससे खाए, 2 इससे खाए, 2 इससे खाए, टोटल ऑरेंजेस हो गए 8। तुम्हें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है सॉरी, तुम्हें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तुम्हें रेंज अपने मन से डिसाइड करनी है, तुम कोई भी एल आर ले सकते हो। ठीक, और उन सारी एल से लेके आर तक तुम मिनिमम वैल्यू जो भी होगी उतने ऑरेंजेस सारे एलिमेंट से खा लोगे, और तुम्हें नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैक्सिमाइज करने हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना है, सिंपली एल आर डिसाइड करना है, रेंज कौन सी लोगे। अब मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, एल आर पे वर्क कर रहे हो, तुम एल आर के लिए तुमने 2 लूप लगा दिए और सारी रेंजेस पे चेक करते जाओगे। अब 2 लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, सेकेंड चीज तुम्हें निकालनी पड़ेगी मिनिमम इन दिस एल आर। मान लो एल आर तुमने 2 लूप लगा लिए, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी हो जाएगी। ठीक है, फिर मिनिमम एलिमेंट इन सम रेंज, अगर तुम बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करते हो तो तुम्हें लॉग एन लग जाएगा। ठीक है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी एन स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी। अब तुम्हें एक चीज पता चल गई, तुम एल आर पे वर्क नहीं कर सकते। ओके, एल आर पे वर्क नहीं करोगे। दूसरी चीज किस पे वर्क कर सकते हो, अपने एक्स पे। ओके, हम किस पे वर्क करेंगे, एक्स पे वर्क करेंगे। ठीक, हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इस एरे से कितने तरीके के खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 9 खा सकते हैं, 10 खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 ऑरेंजेस खा रहे हैं, एक सेकेंड साफ कर लूँ मैं। ओके, माने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 20 था। अगर हम मान लो 4 ऑरेंजेस खा रहे हैं, ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमारी एक्स की वैल्यू हमने गैस कर ली 4 है। अब हमें क्या चाहिए, एल और आर की वैल्यू। एल आर की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, हमें मैक्सिमाइज करना है ना, तो हम ऐसी सब एरे बनाएंगे जिसका मिनिमम एलिमेंट 4 है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ सब एरे जिसका मिनिमम एलिमेंट 4 है। वो कैसे करेंगे हम, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, अगर स्लाइडिंग विंडो नहीं आती तो गूगल कर सकते हैं आप लोग। हम सिंपली एरे में इटरेट करेंगे और हमें बस सिंपली क्या करना है, जब तक हमें 4 मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है, मान लो एक ये मिला, तो अभी तो ऑरेंजेस कितने खा सकते हैं, 4, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया, सब एरे ब्रेक हो गई। ठीक, दूसरी सब एरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो 4 के लिए वर्क कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, 4 कहाँ तक मिलेगा हमें, इन तीनों में मिलेगा। ठीक है, तो 4 8 12, तो x की वैल्यू 4 लेके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने खा सकते हैं, 12। ठीक है, फाइन। इसी तरह हम सारी x की वैल्यूज के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकाल लेंगे, और फिर जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फाइन, जो कि इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 9 के लिए, यू कैन से। ठीक है, जब x की वैल्यू 9 बनेगी तो हम कौन सी एरे से खा सकते हैं, सब एरे मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, ये वाली, 9 3 ज़ा 18, तो हम मैक्सिमम इस एरे से 18 ऑरेंजेस खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, x की वैल्यू, डिफरेंट x की वैल्यूज एट मैक्स हमें कितनी मिल सकती हैं, n। ठीक है,
जब सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट हो। फिर एक बार ऑरेंजेस निकालने के लिए हमें कितना इटरेट करना पड़ रहा है, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट केस इससे कम भी हो सकती है, जब ये सारी एलिमेंट सेम हो तो ओ ऑफ एन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपली हमने क्या किया, एक एरे ली और पहले हमने क्या किया, सेट में एरे के एलिमेंट्स डाल लिए ताकि हम कोई सेम एक्स की वैल्यू के लिए दो बार चेक ना करें। ठीक है, फिर हमने सेट में इटरेट किया और फिर ये तुम कह सकते हो स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, हमने मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे निकाली जो भी थी। ठीक है, यहां तक, और फिर अपने आंसर को किससे अपडेट कर दिया, लेंथ मल्टीप्लाई जो भी एक्स की वैल्यू है और आंसर से। ठीक है, और एंड में अपना आंसर आउटपुट दे दिया। तो क्वेश्चन सी ये था। क्वेश्चन डी, given are n strings s1 to sn, okay, each of which is either and or, okay, find the number of tuples of n plus 1 variables x naught to xn where each element is either true or false such that following computation results in yn being true। y naught is equals to x naught है, और for I greater than 1 y1 is equals to yi minus 1 एंड या फिर और xi। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टपल्स बताने हैं। तो जनरलाइज करता हूँ क्वेश्चन को। सिंपली हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें एक एरे दी गई है। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग जिसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं एंड और एंड और एंड कुछ ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स है मान लो। फाइन, नाउ हमें बताना क्या है, इसके लिए ऑपरेटर्स बताने हैं। सिंपली एक्स नॉट, x1, x2, ये n है अगर, तो हमें ऑब्वियसली n+1 ऑपरेटर, n+1 ऑपरेंड्स बताने। ऑपरेटर्स तो ये हैं हमारे। ठीक है, x3 1 2 3 4 5 6, तो हमें x7 x की वैल्यूज बतानी है। x6 एंड x7, ओके, ये हमारी कुछ वैल्यूज की एरे बनेगी। तो हमें ये बताना है हम टोटल नंबर ऑफ कितने ऐसे टपल्स बना सकते हैं कि जो हमारी फाइनल yn है वो ट्रू आए। हमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स बताने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स बताने। टपल्स का मतलब कि यही, ये जो हमारी एक्स वाली एरे है। ठीक है, कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम yn को जनरलाइज करते हैं। yn है क्या, ठीक है, तो अगर हम yn की वैल्यू निकालें तो yn है क्या, yn इज इक्वल्स टू yn माइनस 1 मल्टीप्लाई yn माइनस 1 जो भी हमारा ऑपरेंड है, ये वाला मान लो ये एंड है राइट नाउ, xn। ठीक है, अब yn माइनस 1 की वैल्यू क्या है, yn माइनस 1 की वैल्यू है समवॉट x n माइनस 1, और सेकेंड नंबर का ऑपरेंड भी एंड था। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। yn माइनस 1 की वैल्यू होगी yn माइनस 2, ऑपरेंड हमारा एंड ही था, xn माइनस 1। ठीक है, और इसको अगर हम, ये हमारी yn माइनस 1 की वैल्यू हो गई और ये हमारा बाहर पहले से था। ठीक है, ये हमारा कुछ yn बन रहा है ऐसे ऐसे। अगर हम पूरा खोलते चले जाएंगे अप टू 1 तक, अप टू 0 तक, ठीक है, तो हमारा yn कितना कुछ बनेगा, सॉरी गाइस, x नॉट, उसका ऑपरेंड मान लो ये और था,
x1 मान लो ये एंड था, x2 ये खोल के तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अप टू 1 तक खोलो, लास्ट में y नॉट बचेगा तो y नॉट इज इक्वल टू x नॉट है, तो मैंने वो कर दिया, ठीक है। अप टू xn, ठीक है। और यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ब्रैकेट लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पूरा x के फॉर्म में आ गया। अब हमें कुछ जनरलाइज सा सॉल्यूशन मिल रहा है कि हमें x नॉट, x1, x2, xn इन सब के नंबर ऑफ टपल्स बताने की, नंबर ऑफ वेज इन सबको लिखने की कितनी हो सकती हैं कि इन सब का जो भी टोटल इवेल्युएशन है वो ट्रू ट्रू आए, ठीक है। टोटल हमें ट्रू चाहिए, फाइन। अब चेक करते हैं, हम पहले दो वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दो टाइप के ऑपरेंड है, एक और है, एक एंड है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेपरेट चेक करते हैं। मान लो कि इनिशियली हमारे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने निकालने हैं, x1 और x2, ठीक है। अब ये इज इक्वल्स टू हमें ट्रू चाहिए, ठीक है, फाइन। अब तुम ये सोचो, अगर इसके बीच में एंड है तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हो जाएंगे, सिंपली अगर इसकी इवैल्यूएशन हमें ट्रू चाहिए तो दोनों की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एंड है तब तो उस केस में हमारा आंसर 1। अगर ये और है, अगर ये और है, इस केस में देखो क्या होता है, इसको तुम जीरो, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ये 1 1 हो जाए, 0 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, फाइन। एंड का केस हमें पता चल गया कि अगर एंड का केस है, ठीक है, और तुम्हारी मान लो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब ये तुमने हमने जनरलाइज कर लिया 2 के लिए। अब अगर हम इसी को जनरलाइज करें कुछ ऐसा कि हमें टोटल वैल्यू जो है वो ट्रू चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हैं जो कि x नॉट से हैं, ठीक है, x n-1 तक हैं, ठीक। बाहर वाला वैल्यू क्या है हमारे पास, एंड है, और ये एक्स एन है, ठीक है। टोटल वैल्यू अगर हमें ट्रू चाहिए तो इस टोटल की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हो जाएंगे, अगर ये वाला साइन एंड है, 1, ठीक है। ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 है इसके साथ, ठीक है, फाइन। बट अगर वहीं पर ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारी और है, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टपल्स यहाँ से कितने बनेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सएन के लिए ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी बन सकती हैं। प्रोबेबिलिटी अगर जनरल प्रोबेबिलिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो वो एक हम लोग बनाते हैं कि इसके पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स इतने बन सकते हैं। मान लो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 1 और 0 हो सकता है, राइट नाउ ये x नॉट है मान लो, ठीक है, तो ये 1 और 0 हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 2, इसकी भी 2, 0 और 1, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। अगर ये मान लो i है तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स इससे कितने बन सकते हैं, 2 रेज i, ठीक है। तो ये चीज अब मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जनरल पड़ी होनी चाहिए, ठीक। अब हम देख रहे थे कि अगर ये और है, ठीक, तो नंबर ऑफ टपल्स यहां से कितने बन सकते हैं, अगर ये और है तो यहाँ पे ये कितना हो सकता है, 1, ठीक, फाइन। इस 1 के साथ ये कौन कौन सी बन सकती हैं, इस 1 के साथ हमें ये 0 भी बना सकते हैं, हम इसको 1 भी बना सकते हैं, ठीक है, इस टोटल की वैल्यू को। अगर इस टोटल की वैल्यू को हम कुछ भी बना सकते हैं,
0 और 1 तो इसकी सारी टोटल वैल्यूज हैं, या तो 0 बना सकते हो या तो 1 बना सकते हो, है ना। तो मतलब कि हमारी जो इतनी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हम इसको कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, इधर 0 और 1। अगर ये 1 है हमारा, ठीक है, इधर 0 और 1, हम इसको कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, उसकी 2 रेज n माइनस 1 प्लस 0 भी है यहाँ पे, तो 2 रेज n तुम कह सकते हो, ठीक है। सॉरी, 2 रेज n। जब ये 1 था, ठीक है, तो हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ टपल्स फ्रॉम फॉर दिस और वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टपल्स फॉर दिस और साइन इज 2 रेज n, ठीक है। वहीं पर अगर ये 0 है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये 0 है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स। फिर हम इसको खाली 1 बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये 0 है तो इसकी केस 1, तो सिंपली 1, ठीक है। तो एक चीज हमें क्या समझ में आई इससे, अगर मैं इस सबको अब रब कर दूं, ठीक है, इस सबको रब कर दिया मैंने, एक चीज हमें समझ में आई, अगर कहीं पर भी हमें और मिल रहा है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने ऐड हो जाएंगे आंसर में। मान लो ये ith पोजीशन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने ऐड हो जाएंगे आंसर में हमारे, 2 रेज i प्लस 1, ठीक है। और अगर एंड है तो हमारे टपल्स उतने ही रहेंगे, क्योंकि हमें टोटल अगर 1 बनाना है तो 1 और 1 फिक्स रहेगा, ठीक है। और अगर ये 0 है तो हम इसको कुछ भी बना ले, हम टोटल को 1 नहीं बना सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे समझना है इसको। अब थोड़ी सी अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक। सो सिंपल सा कोड है, जहां पर भी और मिल रहा है वहां पर हमें आंसर में कितना ऐड कर देना है, 2 रेज i प्लस 1, अगर ith पोजीशन है और की, ठीक है। और एंड के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। n की इनपुट ली, ठीक है, आंसर 0, स्ट्रिंग x, कहीं पर भी x की वैल्यू और है तो हमने आंसर में कितना ऐड कर दिया, 2 रेज i प्लस 1। ये ll लेना ना भूले, क्योंकि वो आता होगा, पता होगा, ठीक है। और आउटपुट आंसर प्लस 1 फॉर द केस ऐसे समझ लो इसको, आंसर प्लस 1 क्यों किया है, जब तुम्हारा x नॉट, सॉरी, x नॉट एंड x1 है, h केस के लिए, ठीक है, आंसर प्लस 1, तो एंड के लिए प्लस 1 किया है, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। So thank you guys for watching this editorial video. If you liked it, press the thumbs up button and subscribe this channel and ask your doubt in comment section. Thank you guys for watching.